हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पार्ट 2 आप लोग को क्यूब रूट यानी घनमूल सीखिएगा बहुत अच्छे तरीका से, बहुत इजी तरीका से। और देखिए कि घनमूल का प्रश्न जो है आप लोग को 10 को हम दे दिए हैं और इस घनमूल के प्रश्न को किस तरह से चुटकियों में बनाना है, बहुत आसान तरीका है। आपको बस कुछ नहीं याद रखना आपको है। पहला वीडियो में हम आपको एक से क्यूब निकालने के लिए बताएं, है ना, कि किस तरह से निकालना होगा। अब पहला वीडियो को जरूर देखिएगा, पहला वीडियो को देखिएगा तो बहुत फायदा होगा। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप जितना याद रखते हैं उतना आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक हम आप लोग को टिप्स देते हैं या ट्रिक्स एक तरह से समझिए, है ना। तो वो कुछ नहीं है, आपको रखना होगा याद, जब भी इकाई अंक रहेगा आपको, है ना, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। जब भी इकाई अंक रहेगा आपको, इकाई अंक अगर 2 है तो 2 चेंज होता है किसमें? 8 में चेंज होता है। 2 अगर इकाई अंक है तो किस में चेंज होता है? 8 में चेंज होता है। 8 रहेगा तो 2 में चेंज होगा, है ना। अगर 3 रहता है तो 3 चेंज होता है आपको 7 में और 7 चेंज होता है आपको 3 में। अब बाकी 9 चेंज, है ना, बाकी 9 चेंज। तो यहाँ लिख देते हैं बाकी 9 चेंज, 9 चेंज, 9 चेंज। बस इतने याद रखना होगा। ये आपको 2 8 में बदलेगा, 8 2 में बदलेगा, 3 7 में बदलेगा, 7 3 में बदलेगा। इकाई अंक रहेगा 2 तो 8 होगा, इकाई अंक रहेगा 8 तो 2 होगा, इकाई अंक रहेगा आपको 3 तो 7 होगा, इकाई अंक आपको रहेगा 7 तो 3 होगा। अब बाकी इकाई अंक रहेगा तो 9 चेंज, ज्यों का त्यों लिख देना होगा। चलिए, तो आपको सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, इस प्रकार से आपको 20 तक मैंने क्यूब यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, घनमूल के प्रश्न अब किस तरह से चुटकियों में हल करना है आइए बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले पहला प्रश्न आपका है, सामने दिया हुआ है 3375, ये आपको दिख रहा है ना। जब भी आप घनमूल बनाते हैं तो उसमें आपको क्यूब दिखेगा, इट मींस 3 दिखेगा, 3 3 3 सब में दिख रहा होगा आपको, है ना, 3 सब में आपको दिख रहा होगा। तो घनमूल का चिन्ह आप जानते हैं कि इस तरह से होता है ना। घनमूल के चिन्ह इस तरह से होता है। चलिए, घनमूल के इस प्रश्न को कैसे चुटकियों में हल किया जाता है सीखिए। बस कुछ नहीं, 1 सेकंड में एक प्रश्न आप टच करिएगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं तो पूरा डिटेल में बताएंगे। जब इस तरह के प्रश्न को हल करना रहेगा, दिया रहेगा, तो कुछ आपको करना नहीं है। घनमूल में आप पीछे से 3 अंक को छांट लीजिएगा। जब घनमूल बनाइएगा तो आप पीछे से 3 अंक को छांट लीजिए। तो पीछे से 3 अंक कौन आपका हटा? 3 7 5 हटा, है ना। क्या हटा? 3 7 5 हटा। आगे से आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 के लगभग घन आप यहाँ पे देखिए, तो 3 के लगभग घन किसका आता है? चलते हैं देखते हैं। 1 है ना, तो इसके बाद 8 आता है। 8 तो 3 से ज्यादा हो गया, तो आप तो 8 ले नहीं सकते हैं, उससे कम ही लेना होगा। या तो कम लीजिए या तो उसके बराबर लीजिए, है ना। चलिए, उससे कम 1 आपका है, यानी कि किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। तो 3 के बदला यहाँ पे कितना लिखा गया? 1 लिखा गया। क्यों? जितना आपको आगे संख्या बचेगा उसके लगभग आपको घन लेना होगा, क्योंकि किस घन के नजदीक है। तो 3 किस घन के नजदीक है? 1 के क्यूब के नजदीक है, तो 1 यहाँ पे लिख दिए है। इकाई अंक आपका कितना है? 5 है। तो क्या बताएं? इकाई अंक 2 रहेगा तो 8 में चेंज होगा, इकाई अंक 8 रहेगा 2 में चेंज होगा, इकाई अंक 3 रहेगा 7 में चेंज होगा, इकाई अंक 7 रहेगा 3 में चेंज होगा। अब बाकी आएगा वो 9 चेंज। तो इकाई अंक 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगा आपका? 9 चेंज हो जाएगा। अब आपको मिनट के क्वेश्चन सेकंडों में हल हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखने में लग रहा है कि कितना हार्ड है, कितना बड़ा अंक दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको 68 59 दिख रहा है ना। 3 अंक आप छांट दीजिए। आगे से क्या बचा आपको? 6 बचा। इस 6 के नजदीक घन लीजिए। तो 6 के नजदीक घन, है ना, नजदीक यानी कि उससे कम रहे, नहीं तो उसके बराबर रहे, अधिक नहीं। तो उससे कम कौन आ रहा है आपका? 1 का आ रहा है ना, तो 1 का क्यूब है। आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। इकाई अंक कितना आपको है? 9। तो देख लीजिए, 2 है तो 8 में, 8 है तो 2 में, 3 है तो 7 में, 7 है तो 3 में, बाकी 9 चेंज। तो इससे टैली नहीं किया, 9 चेंज में चला गया, तो यहाँ 9 चेंज
लिख दीजिए 9 की 9 है ना। आपका ये 19 का क्यूब है। ठीक है, इसी प्रकार से आप 3 अंक इसमें छाड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 अंक छाड़ दिए। यहाँ पे आगे से क्या बचा आपका 42 बचा। इस 42 के नजदीक देखना है कि किस क्यूब के नजदीक है। तो क्यूब देखते हैं। पहला 1 है, 8 है, 27 है, देख रही है, इस प्रकार से देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है। तो आपका क्या है 42 है। तो 42 के नजदीक चलिए। तो 42 के नजदीक चलते हैं। 64 तो आपको ज्यादा हो गया, इससे कम ही रहना चाहिए। 42 के नजदीक नहीं तो 42 से कम रहना चाहिए। तो 42 से कम आपको कौन आ रहा 27। 27 किसका क्यूब है 3 का। तो 3 यहाँ पे हम लिख दिए। इकाई अंक 5 है, 5 9 चेंज 5 यहाँ पे आपका आ गया। ये 35 का क्यूब है ना। चलिए इसी प्रकार से आप जो है निकालिए इसका। तो इसमें से 3 अंक छाट दिए, 112 छाट दिए। तो आगे से आपको बचा 195। 195 तो 195 के नजदीक आप देख लीजिए यहाँ पे 125 आ रहा है। 125 किसका है 5 का क्यूब है। इट मीन्स यहाँ पे हम 5 लिख लिए। और इकाई अंक आप देख रहे हैं 2 है। तो 2 किस में चेंज होता है 8 में चेंज होता है। तो यहाँ पे 8 हम लिख दीजिए, है ना। तो ये 58 का क्यूब हो गया। किसका क्यूब हो गया 58 का क्यूब हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 3 अंक छाट दिए, इट मीन्स 332 छाट दिए। आगे से बचा 314। 314 के नजदीक चलते हैं। तो 314 के नजदीक आपको 216 आ रहा है, क्योंकि 343 आपको ज्यादा हो रहा है। तो 216 किसका है 6 का है। आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए। इकाई अंक आपका 2 दिख रहा है, 2 चेंज हो रहा 8 में, 8 यहाँ पे लिख दीजिए। ये 68 का है ना। इसी प्रकार से आप जो है इसको छाट लीजिए। 3 अंक छाट दिए, 736 को हटा दिए। तो बचा आपको 884 बचा। 884 के नजदीक चलते हैं। 729 यहाँ पे दिख रहा। 729 किसका है 9 का है। यहाँ पे हम 9 ले लिए। इकाई अंक कितना है 6 9 चेंज 9 चेंज यानी कि 6 हम यहाँ पे उतार दिए। तो चलिए बहुत अच्छे तरीका से आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही हमारे चैनल एकता स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग के साथ अच्छे वीडियो पोस्ट होते रहे और आप लोग अच्छे मैथ सीखते रहे हमसे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन करते हैं। आप 3 अंक पीछे से छांट लीजिए। इट मीन 625 आगे से कौन बचा 1157 बचा। इस 1157 के लगभग आप क्यूब लीजिए। तो 1157 के लगभग क्यूब लेते हैं। 1000 हो रहा 1331। 1331 तो 1157 से ज्यादा हो गया, है ना। तो 1000 उससे कम आ रहा है। तो 1000 किसका है 10 का है। तो 10 यहाँ पे हम लिख लिए। इकाई अंक कितना है 5 है। 5 9 चेंज। तो बहुत अच्छे तरीका से आप सीख रहे हैं। निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, कोई गुणनखंड नहीं करना होगा। बहुत अच्छे तरीका से आप निकाल सकते हैं और मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में हल कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन 8 को देखिए हल कर रहे हैं। आप पीछे से 3 अंक छांट लीजिए। जब भी क्यूब बनाइएगा तो 3 अंक छांटिएगा। तो पीछे से 3 अंक छांट लिए। 896 को छांट लिए। तो बचा आपको 1560। इस 1560 के लगभग आप देखिए क्यूब। तो ये हो रहा 1728 तो ज्यादा हो गया, है ना। तो उससे कम 1331। 1331 किसका है 1331 आपका 11 के है ना। आप 11 यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। 11 हम यहाँ पे लिख लिए। और लास्ट में देख रहे हैं इकाई अंक कितना 6 9 चेंज। तो ये 116 का क्यूब है ना। देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप 848 को क्वेश्चन 9 848 को छांट लीजिए। आगे से क्या बचा 1815 बचा। तो 1815 के नजदीक आप क्यूब लीजिए। तो 1728 आ रहा है। 1728 किसका है 12 का है। तो 12 यहाँ पे हम लिख लिए। इकाई अंक कितना है 8 है। तो 8 चेंज किस में हो रहा है 2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। क्लियर। फिर से देख लीजिए इकाई अंक 8 है। तो 8 किस में चेंज हो रहा है 2 में चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से आप लास्ट क्वेश्चन 10। अब कोई भी एग्जाम में आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमसे अच्छे मैथ सीखिए और आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन 10 देखिए
376 है, इस 376 को छांट दिए, आगे से बचा आपको 2000 बचा। 2000 के नजदीक आप लीजिए क्यूब, तो 2000 के नजदीक कौन आता है? 2744 तो आपको ज्यादा हो गया, 2197 तो ज्यादा हो गया, तो यही आ रहा है इसके नजदीक। 1728 आ रहा है, किसका है? 12 का है। हम यहाँ पे 12 लिख लिए। इकाई अंक कितना है? 6 है, तो 6 नो चेंज। तो बहुत आसान तरीका से आप आज क्यूब रूट सीखे, है ना? क्या सीखे? क्यूब रूट सीखे। तो ये आपके लिए पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आए थे। कौन वीडियो? पार्ट 2 में क्यूब रूट सिखाए। पार्ट 2 में जो है क्यूब रूट सिखाए, और साथ ही साथ पार्ट 1 में आपको क्यूब सिखाए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अच्छे तरीका से पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी तरह से हमारे सारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आज कितना ही, बेस्ट ऑफ गुड लक।